बंदर और मगरमच्छ की कहानी भारतीय लोक कथाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बुद्धि और समझदारी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से एक है, जो विश्व भर में अपनी नैतिक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर एक समझदार और चतुर बंदर रहता था। वह बंदर पेड़ के मीठे फलों का आनंद लेता और बहुत खुश रहता। वह हर दिन उस पेड़ के मीठे मीठे फलों का रसास्वादन करता और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। बंदर अकेला था, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त फल थे और वह किसी तरह की चिंता से दूर था। उसी जंगल के पास एक नदी बहती थी, जिसमें एक बड़ा और ताकतवर मगरमच्छ रहता था। वह मगरमच्छ भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी नदी में रहता था। मगरमच्छ और उसकी पत्नी के बीच गहरा प्रेम था और वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आया जहां बंदर रहता था। पेड़ से गिरते मीठे फलों की महक से आकर्षित होकर मगरमच्छ ने फलों को खाना शुरू किया। जब बंदर ने देखा कि मगरमच्छ फल खा रहा है, तो उसने उसे और भी फल दिए। इस तरह मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ रोजाना उस पेड़ के पास आता और बंदर उसे फल खिलाता। दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते और घंटों बातें करते रहते। मगरमच्छ की पत्नी की चाल। समय बीतता गया और मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी बंदर के फलों के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, अगर ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं, तो जो बंदर ये फल रोज खाता है, उसका दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। उसने अपने पति से कहा, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। तुम किसी भी तरह उसे मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ इस बात से परेशान हो गया क्योंकि वह बंदर से दोस्ती कर चुका था, लेकिन वह अपनी पत्नी की इच्छा को टाल भी नहीं सकता था। मगरमच्छ ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन जब वह बंदर से मिलने गया, तो उसने बंदर से कहा, मित्र, तुमने मुझे इतने दिनों तक फल खिलाए हैं, अब मेरी बारी है तुम्हारी मेहमाननवाजी करने की। मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर निमंत्रण देना चाहती है, चलो मेरे घर चलते हैं। बंदर को मगरमच्छ की बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा, मगरमच्छ तो पानी में रहता है और मैं तो एक पेड़ पर रहने वाला जानवर हूँ, मैं पानी में कैसे जाऊंगा। बुद्धिमान बंदर का उपाय। मगरमच्छ ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। बंदर ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा विचार है। वह तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी पार करने लगे। जब वे नदी के बीच पहुंचे, तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब सच बता ही देना चाहिए। उसने कहा, मित्र, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। बंदर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए एक योजना बनाई। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी को अपना दिल दूँ, तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया और वह उसे वापस पेड़ की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी का दिल उसके शरीर के बाहर हो सकता है? तुमने मुझसे धोखा करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। कहानी की सीख। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय में हमें धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बंदर ने अपनी समझदारी से अपने प्राण बचा लिए, जबकि मगरमच्छ अपनी पत्नी के लालच के कारण अपना मित्र खो बैठा।